कि किस तरह तुसी पूजा कर सकते हो, किस तरह धन की बरसात तुहाडे घर दे विच हो सकती है। ते दिवाली नूं लैके तुहाडे मन दे विच भी अगर कोई शंका है, तुसी कोई सवाल पूछना चाहुंदे हो, तो साडा प्रोग्राम लाइव स्टार्ट हो गया है। ते नाल ही अज गल करांगे सूरज ग्रहण दी, क्योंकि दिवाली तो दूसरे दिन ही सूरज ग्रहण लगन वाला है। ते किन्हां राशियां ते इह भारी पवेगा, इस दे बारे भी विचार चर्चा आपां पंडित जी दे नाल करांगे। इस लई सब तो पहला आपां पंडित जी दा प्रोग्राम दे विच स्वागत करदे हां। जी पंडित जी, कपिल शास्त्री जी, तुहाडा प्रोग्राम दे विच स्वागत है। जय माता की। सभी को हार्दिक दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। आज हम शुरुआत करेंगे। शनिवार है और भगवान शनिश्चर का वार है, जो प्रधान ग्रह है। जी और इसके अंदर में जो आज सूर्य मंत्र, शनि मंत्र से जो इसकी शुरुआत करेंगे। ओम सूर्य पुत्र दृग्देही विशालयाक्ष शिवप्रिया मंदचार्य प्रसन्नात्मा पीड़ाहर्तु मे शनि। अगर किसी को सरस्वती और ढैया होता है या शनि जिसके स्वामी हैं, उनको ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए, तो उनके दुख दर्द है वो भगवान हर लेते हैं। जी बहुत ही वधिया जी। शनिवार अज ते शनि देव की आराधना करनी चाहिए है, क्योंकि कई बार आपां देखते हैं कि शनि देव कई राशियां दे भारी हो जाते हैं, तो फिर सानू शनिवार के दिन शनि देव की आराधना करनी चाहिए है। उस दे नाल तुहाडे जिहड़े जिंदगी के दिन ने वो बदल जाएंगे। जी पंडित जी, आपां अज गल करांगे दिवाली की। कल भी गल कीती सी कि किस तरह सानू पूजा करनी चाहिए है माता लक्ष्मी की, ते अज भी आपां इस ते ही गल करांगे कि दिवाली ते जो भी पूजा आपां कर लैंदे हैं। कल तुसीं दस्सिया सी, पर दिवाली ते जदों पूजा हो जाती है उस तो बाद जो माता दी आपां मूर्ति घर लैके आने आ, जां उन्हां दे चरनां दे जो छाप हुंदी है वो लैके आने आ, जां मंदिर छोटा जिहा जिहड़ा लैके आने जिस ते दिए जलाने आ, वो सारी रात जलते हैं। पर उस तो बाद उन्हां दा की करना चाहिए, कि उन्हां नूं घर दे विच रखना चाहिए जां फिर जल प्रवाह कर देना चाहिए? देखिए, जो दीपक हो तो दीपक रख सकते हैं आप, क्योंकि हम्म। पुराने दीपक के कार्य में आते हैं। अगले साल भी आप उसको जला सकते हैं। अगर आप जी उसे संजो के रख सकते हैं। अगर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो आप उनको जल प्रवाह कर दीजिए। या कोई मूर्ति या कोई पोस्टर वगैरह खंडित हो जाते हैं, उनको जल प्रवाह कर दीजिए। अगर वो लगे रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लगे रहने दीजिए, वो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो जिस जगह पे आपने टेम्परेरी टेम्पल बनाया है, टेम्परेरी मंदिर बनाया है, तो उस जगह पे वो थोड़ा सा 2 या 3 या 4 दिन के बाद में उसको निकालते हैं, तो वो ध्यान देने की बात है। उसको फिर आप अपने मंदिर में सुसज्जित कर दें। जी तो इस प्रकार से अगर ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी। मतलब ये है कि कई लोगों के मन में ये सवाल सी कि जो आप पुरानी दिवाली ते दीवे जेडे घर दी छत्तां ते जलाए जाते हैं, वो कई बार जल प्रवाह कर दिते जाते हैं, ते कई लोग उन्होंने संभाल के रख लेंदे सी। मतलब तुसीं ये कह सकते हैं कि वो दीवे भी आपां अगली दिवाली ते वरत सकते हैं, हाँ जरूरी जी, नहीं है हाँ कि जी। हर बार नवे लेके आने आपां। नहीं, नवे दिए तो हमेशा अपने को 20 या 21 दिए हैं या 11 दिए हैं, वो तो नए लेके ही आने होते हैं हमेशा जी दिवाली पे। अगर पुराने दिए हैं तो ऊपर लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने आपको धनतेरस में बताया था कि वो पुराने दिए 13 दिए अगर धनतेरस में जो कूड़ादान अपने घर का होता है, और दक्षिण मुख में अगर उसको जलाते हैं, वहां पे आराधना करते हैं, तब भी वो स्थिति अच्छी होती है। और धनतेरस के दिन या जैसे आज छोटी दीपावली है, छोटी दीपावली के दिन भी अगर वो एक दिया साउथ की तरफ लगाते हैं तो यम दीपक बोलते हैं उसको। जी साउथ की तरफ मुंह करके छोटी दीपावली को भी एक दीपक साउथ की तरफ लगाते हैं, उसको यम दीपक बोलते हैं। तो इससे जो ये जो मृत्यु के देवता है, यमराज है, तो वो प्रसन्न होते हैं और दीर्घायु का उनको जो है उनको फल देते हैं। तो ये भी अपने को छोटी दिवाली के दिन करना चाहिए। जी बहुत ही क्योंकि वधिया। इसके पीछे रामायण की मान्यता है। जब रामायण में जब वो हुआ था, राक्षसों का हरण हुआ था, तो इस प्रकार से जो दीपक था, दीपक जलाने की जो वहां से परंपरा स्टार्ट हुई थी। जी 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 बहुत ही वधिया तुसी जानकारी दी है। ते अगे पंडित जी मैं गल करूंगी, कल मैं किते पढ़ रही सी कि जिहड़ी लक्ष्मी पूजा आ चित्रा नक्षत्र विच आ रही है इस बारी, जिसका स्वामी कहंदे मंगल है, ते मंगल कारण प्रॉपर्टी अते इलैक्ट्रॉनिक कारोबार विच तेजी आने दे योग ने। इस दे बारे भी थोड़ी जी जानकारी दिओ। मंगल मंगल जो ग्रह है, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा जो प्लेनेट है वो गर्म प्लेनेट है, जी क्रूर प्लेनेट है। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि मंगल जो कारक होता है इलेक्ट्रिक चीजों का, जो इलेक्ट्रिसिटी का,
जो गर्म जो चीजें होती है उनके कारक होता है, मसालों का कारक है, तो ये मसालों में, इलेक्ट्रिक में और में इनमें तेजी आने की संभावना बनती है। जी। तांबा तांबा जो वायर होती है इनमें, जो जिसमें से इलेक्ट्रिक चीजें गुजरती हैं, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट भी इसका कारक है। जो स्पीड से जो रेल वगैरह जो स्पीड जो चलती है, इलेक्ट्रिक चीज होती है, तो उसका कारक होता है, तो उसके आगे बढ़ने की संभावना उसमें बहुत ज्यादा आती है। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। सूर्य ग्रहण से पहले मैं आपको दीपावली के एक थोड़े से और मैं बताना चाहूंगा। एक तो अपने मुहूर्त, शुभ मुहूर्त है जिसमें अपने को पूजा करनी चाहिए। जी जो लक्ष्मी माता की जो हमेशा पूजा होती है वो स्थिर लगन में करनी चाहिए। जी स्थिर लगन का तात्पर्य है कि माता लक्ष्मी है जो हमारे हमेशा निवास करे और स्थिर हो जाए, हमेशा हमारे पास रहे। ये हमेशा सभी की धारणा होती है कि हमें लक्ष्मी और जो गणेश जी हमारे पास रहेंगे तो हमें धन धान्य की कमी नहीं आएगी, और सरस्वती माता जब हमारी जीवा पे, हमारी जुबान पे निवास करेगी तो हम मीठी मीठी बातें करेंगे, लोगों को अपनी बातों से आकर्षित करेंगी। तो ये जो स्थिति होती है इनमें सभी जो स्थिर लगन में इनका पूजा करनी चाहिए। तो अब की बार जो इस दिवाली पे जो स्थिर लगन पड़ रहा है वो 6:53 से लेकर और 7:30 के बीच में, 7 बजे के बीच में पड़ रहा है, 7:30 PM तक। तो इसमें आप ये जो समय है इसमें आप 7:30 तक आप पूजा करेंगे। मान लो 6:53 पे आप पूजा स्टार्ट कर दीजिए, जी और फिर चाहे पूजा आप लंबी चले, लेकिन जब शुरुआत होती है उसमें जो पूजा करनी चाहिए, इसमें जो माता रानी की जो पूजा में मेन मेन, आपको छोटा सा मैं 2 मिनट लूंगा इसके अंदर में। जी जो मेन मेन सामग्री है, हमें एक तो माता की जो मूर्ति है उनको स्नान करवाना है, फिर जी पंचामृत से स्नान करवाना है, स्नान करवाने उनको कुमकुम और चावल लगाने हैं। वहां पे एक दक्षिणावर्ती एक शंख होता है जो भगवान विष्णु का शंख माना गया है। तो वो माता को बड़ा प्रिय है, क्योंकि वो अपने उनके जो अर्धांगिनी है भगवान विष्णु की, तो हमेशा अपने को एक दक्षिणावर्त शंख और एक श्री यंत्र, माता के चरण हो, वो चाहे सोने को हो, चाहे चांदी के हो, चाहे कागज के बने हो, जिस प्रकार की अपनी जरूरत के हिसाब से अपने ले सकते हैं उसको, वो बने हुए उसके चरण पादुका जो चरण होते हैं उनकी पूजा होती है। जी उसे वहां पे एक श्री यंत्र रखना चाहिए। खीर का भोग अवश्य लगाएं। खीर जो माता की सबसे अच्छी जो चीजें हैं वो है। हम्म एक बंधनवार, जहाँ पे पूजा आप करते हैं वहां पे बंधनवार, चाहे वो अशोक के पत्तों की हो चाहे वो आम के पत्तों की, बंधनवार जरूर लगाएं। और एक पीली कोड़ी आती है, पीली कोड़ी, वो कम जी से कम 11 पीली कोड़ी जरूर रखें या 15 रखें, पीली कोड़ी। और पान के पत्ते, पान के पत्तों का भोग लगाएं माता को। गन्ना रखें, और कमल का फूल मैंने कल बताया भी था, कमल का फूल हम्म वहां पे रखना है। और एक धनिया, धनिया जो साबुत धनिया होता है उसको थोड़ा धनिया रखें आप। जी जब पूजा सारी रात उसको पड़ा रहने दीजिए, और सुबह उसको धनिया को, आप कोई गमला हो आपका या कोई अगर कच्ची जगह किसी के पास है तो उसमें इसको बीज दीजिए। इससे जो धनिया उगेगा तो माता का उसमें आशीर्वाद होता है। और माता के उसमें कहते हैं कि अगर धनिया जिस प्रकार से अच्छा उगता है तो आपके जो लक्ष्मी का प्रवाह ज्यादा होता है, माता की कृपा ज्यादा होती है। थोड़ा मोटा होता है तो उसमें और भी ज्यादा होती है, थोड़ा पतला होता है तो उससे ज्यादा। तो उससे जो चीजें हैं वो आश्रय लगाए जाते हैं। तो ये चीजें अपने अगर दिवाली पे करते हैं तो हमें दिवाली का जो लाभ है वो प्राप्त होने लग जाता है। जी अब जो अपनी बात करेंगे, ये दिवाली पे मुख्य चीजें अपने करेंगे तो हमें दीपावली पे अच्छा संयोग मिलेगा, और माता लक्ष्मी की हम पे कृपा है जो बनी रहेगी। जी इसके पश्चात में अपने सूर्य ग्रहण के बारे में आप पूछ रहे थे मुझसे। जी जी तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण 4:29 पे 1 घंटे के करीबन करीबन 5:40 तक रहेगा, दीपावली के अगले दिन। ये एक खगोलीय घटना होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है तो जो सूर्य का प्रकाश होता है वो पृथ्वी पे आना बंद हो जाता है। इस प्रकार के जो स्थिति होती है वो सूर्य ग्रहण माना गया है। जी और अगर हम पंचांग की दृष्टि से देखते हैं, जो भगवान शनि हैं वो किसी को भी, जैसे सारस्वती या किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो जो शनि के जो पिता माने गए हैं वो सूर्य हैं। हम्म जब ग्रहण लगता है तो ये माना गया है कि सूर्य पे शनि का प्रकोप है। जी चंद्रमा पे भी ग्रहण लगता है तो वो भी शनि का प्रकोप माना गया है। तो ये शनि के प्रकोप होता है, या शनि की, इसको कहते हैं कि सूर्य पे शनि की 7.5 है।
तो ये जो ग्रहण लगता है ये शनि के कारण से, शनि के जो उस पे प्रदोष होते हैं जो उसके कारण से ये लगाया जाता है। ये जो पंचांग या शास्त्रों की बातें हैं। जी। दूसरा, इसके अंदर में सबसे बड़ी क्या होता है, जब सूर्य अगर अपने टेक्निकली बातें करें, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं आता है तो अंधकार छा जाता है। अंधकार छाने का मतलब जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, कि सूर्य से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उसका प्रकाश आता है, जो नेगेटिव एनर्जी का हमारी पृथ्वी पर बहुत प्रभाव हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि खुली आंखों से उस चीजों को, खगोलीय घटना को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे जो गलत इफेक्ट की जो किरणें होती है हमारे आंखों को नुकसान करती है, हमारे शरीर को नुकसान करती है, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करती है। जी। इसके अंदर जो अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं जिनके स्वास्थ्य सही नहीं रहता, उन व्यक्तियों को तो कभी भी खुली आंखों से या बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। हम्म। तो जब ये सूर्य ग्रहण का स्पर्श काल बोला जाता है, स्पर्श काल 11 बजे, 11:30 बजे, 11 से 11:30 के बीच में स्पर्श काल शुरू हो जाता है। तो जब स्पर्श काल के बाद में जो सूतक काल, जब सूर्य ग्रहण लगता है उससे 12 घंटे पहले सूतक काल माना गया है। 12 घंटे पहले जब सूतक काल लगता है तो वहां पे जो मांगलिक कार्य होते हैं वो सारे बंद हो जाते हैं। जी। सूतक का अर्थ ये होता है कि सूर्य हमारे पिता हैं, और सूर्य जब उनके ऊपर विपत्ति आती है तो वो एकदम से, वो उनके प्राण है वो हर ले जाते हैं। जब किसी के प्राण हरे जाते हैं तो उनको सूतक काल माना गया है। जब किसी की डेथ होती है तो वहां पे उसके घर में जैसे सूतक लग जाता है, जी। वैसे ही सूर्य का जब ग्रहण लगता है तो वहां पे सूतक काल शुरू हो जाता है। और जब सूतक काल शुरू होता है तो हमारे जो मांगलिक कार्य हैं, तो इस कारण से जो गोवर्धन पूजा है और जो भैया दूज है वो सूतक काल में, और शाम को 6:53 तक, 6:30 बजे तक, या यहाँ तक अपने मोक्ष काल, जब सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से हट जाएगा मोक्ष काल तक, तब तक जो भी मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं। तो इस कारण से जब गोवर्धन पूजा होती है वो मॉर्निंग में होती है, आपको, आपने नोटिस किया होगा, सारे हम बनाते भी हैं। जी। तो वो जब अंधेरा होता है तब होती है, तो उस समय सूतक काल लगा होगा 12 घंटे पहले। तो 12 घंटे पहले जब सूतक काल होगा तो गोवर्धन पूजा निषेध मानी गई है। जी। भैया, उस दिन भैया दूज भी होता है, तो तिलक नहीं कर पाते हैं भैया को, क्योंकि सूतक काल में वो जो मांगलिक कार्य है मनाए नहीं जाते। तो वो जो मांगलिक कार्य है वो नेक्स्ट डे मनाए जाएंगे जी। पंचांग। ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। देखिए, जो अब की बार जो सूर्य जो ग्रहण है, सूर्य में शुक्र और सूर्य अपने शुक्र और चंद्रमा जो साथ में रहेंगे, नहीं सॉरी, सूर्य और चंद्रमा साथ में रहेंगे इस समय। जो जी। और दूसरा जो बुध बुध राशि में जो कन्या राशि में रहेंगे, और तुला राशि में शुक्र राशि का प्रवाह है, और उसी में ग्रहण, तुला राशि में ग्रहण है। तो जो स्थिति है वो तुला राशि के लिए थोड़ा सा ग्रहण के समय थोड़ी सी अच्छी नहीं रहेगी। जी। लेकिन ये क्या होता है कि ये चंद्रमा राशि के अकॉर्डिंग माना गया है। तो इसमें या दो या एक दो या दिन का जो तुला राशि के लिए थोड़ा ठीक नहीं है, उसके लिए बाद में अच्छा हो जाएगा। कन्या राशि और तुला राशि को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है इसमें। ਜੀ 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 ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਸ ਦੌਰਾਨ नहीं करने चाहिए। देखिए, इसमें कोई भी मांगलिक कार्य है वो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे वो धन से रिलेटेड है, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, किसी जी। प्रकार का कोई डॉक्टर से रिलेटेड है, कोई भी ऐसे कार्य अगर अपने शुरुआत करेंगे तो वो कार्य अपने को सिरे नहीं चढ़ेगा और अपने कार्य गड़बड़ होने लग जाएंगे, अपने को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। किसी प्रकार का मकान का मुहूर्त या जिस प्रकार के कोई भी मांगलिक, किसी भी मांगलिक कार्य कुछ भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ खाना खाने के अलावा कुछ मत कीजिए उस दिन आप। जी। दूसरा ये है कि जो घर में धन धान्य, जो खाना खाने की चीजें हैं, उसमें हो सके तो, आज शनिवार है, आज देखो कल रविवार हो जाएगा तो तुलसी के पत्ते टूटेंगे नहीं। जी। तो तुलसी के पत्ते जो होते हैं वो खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डालें, ताकि जो सूर्य ग्रहण की जो हानिकारक किरणें हैं उनका प्रभाव अपने जीवन में ना पड़े। अपने खाने पीने की जो भी चीजें होती हैं, आटा है, दाल है, जो भी है, उनमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें, ताकि उसमें सूर्य ग्रहण का प्रभाव ना पड़े, और ये सही रहेगा। दूसरा ये है कि जो महिलाएं गर्भवती है
जी। और वो तो बिल्कुल भी ना सूर्य ग्रहण को ना देखें। हम्म। और दूसरा ये है कि जो गर्भवती महिलाएं भी हैं और सिलाई और कढ़ाई का, कटिंग का, कैंची से कोई भी दर्जी वगैरह का काम करते हैं, तो उनसे मेरा है कि आप कोई चाकू से सब्जी काटना या कैंची चलाना या कोई वो आजकल वो जो सिलाइयों से कोई स्वेटर बनते हैं या इस प्रकार का कोई भी कार्य है वो ना करें। जी। जो भी तीखे प्रकार के जो भी क्रिया है, कांटे, छुरी, चम्मच, ऐसे कोई भी चीजों का, या किसी चीज को काट कर खाना, जैसे सलाद वगैरह होते हैं, या जो, तो ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि चाकू रिलेटेड हो, घर के रसोई रिलेटेड हो, सब्जी काटना हो, या कोई भी ऐसा कार्य गर्भवती महिलाएं उस दिन ना करें, अपने चाकू से थोड़ा दूर रहें। और दूसरा ये है कि अगर हो सके तो जब भी वो समय हो, बैठे तो पानी का जो नारियल होता है उसको कोई लाल कपड़े में लपेट कर अपने गोद में हमेशा रखें। अगर आप बैठे हैं तो गोद में रखें, अगर आप सो रहे हैं तो अपने पेट के ऊपर रखें, जी। या अपने पास तकिए के पास रखें। तो इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार का सूर्य ग्रहण का प्रभाव होगा तो वो नारियल पे रहेगा, हम्म। आपके गर्भ में जो बच्चा है उस पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जी। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। ਜੀ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿਹਤ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ? नहीं, इसमें मैंने आपको बताया कि आप नारियल रखें अपने पास, हम्म। नारियल का यूज करें जहां भी जाएं। कोई भी कपड़े में लाल रंग का कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, लाल रंग के कपड़े में वो नारियल जरूर रखें, जी। ताकि जो आपके नेगेटिव चीज है वो नारियल पे आ जाए। नारियल का आपने इसका एक अभिप्राय क्यों है, नारियल ही क्यों? हम्म। क्योंकि आप देखे होंगे कि नारियल एक गर्भ की भांति होती है, उसमें पानी भी होती है, उसमें जटा भी होती है, उसमें अंदर का जो गर्भ की भांति, एक बच्चे की भांति नारियल में जो चीजें होती है वो पलती हैं, दिखती हैं। इसलिए नारियल को चुना गया है। और नारियल एक शुभ फल भी माना गया है जो पूजा में यूज किया जाता है। जो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में, साउथ साइड में आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई नई चीज लेते हैं तो उसकी नजर दोष के लिए नारियल को फोड़ते हैं, हम्म। ताकि उस पर नजर दोष ना रहे जी। और किसी भी बुरी प्रभाव या बुरी नेगेटिव एनर्जी ना रहे। तो इसलिए नारियल को चुना जाता है। नारियल अपने साथ रखें, अगर बाहर जाना भी पड़े, कोई प्रॉब्लम भी हो जाए, ऐसी स्थिति हो, खासकर अगर कोशिश ये रहे कि अगर वो 1 घंटा जो जब सूर्य ग्रहण लगता है हम्म। उस समय कोशिश करें कि आप ना जाएं। जी। कि आप जाएं तो वो नारियल रखें। जो 1 घंटे का समय होगा जब सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, हम्म। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा, तो वो 1 घंटे का समय होगा। तो कोशिश करें उसको ना देखें और ना बाहर जाएं। हम्म। दूसरा, अगर मोक्ष काल हो जाए, जैसे सूर्य ग्रहण जब हटेगा, मोक्ष काल होगा 6:30 बजे के करीब, तो उसमें अगर हो सके तो घर में अगर गंगा जल हो तो गंगा जल के छींटे लगाएं घर में। जी। तो ये शुभ रहते हैं। मकान है आपका, दुकान है, ऑफिस है, जहां भी आप निवास करते हैं वहां पे गंगा जल के छींटे लगाएं तो वो अच्छा होगा। अगर गंगा जल नहीं है अपने पास अवेलेबल तो सिंपल पानी के भी छींटे जरूर लगाएं, ताकि इससे जो शुद्धिकरण हो जाए, पवित्र हो जाए सारा, जो अपना कार्यालय है, ऑफिस है, घर है, तो हम्म। वहां पे लगाने चाहिए। ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? 25 ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ 26 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ खत्म हो जाऊगा? ये दीपावली के दिन, नेक्स्ट दिन रहेगा। जब स्पर्श काल होगा, इसका 11:30 बजे के बीच स्पर्श काल होता है। जी। ठीक है, जब छाया आनी स्टार्ट होती है उसको स्पर्श काल बोलते हैं। हम्म। तो ये जो स्थिति होती है उससे 12 घंटे पहले जो सूतक शुरू हो जाता है, तो अपने सूतक से नहीं माना जाता, स्पर्श काल से माना जाता है। सूतक में मांगलिक कार्य नहीं, स्पर्श काल से ये मानिए कि 11, 11:30 बजे से ये स्पर्श काल शुरू हो जाएगा। स्पर्श काल का मतलब ये होता है कि धीरे धीरे उसकी जो एक सूर्य को उसकी एक जो कोना है वो लगना शुरू हो जाएगा। जी। वो धीरे 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 पूर्ण, जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी तो वो पृथ्वी के सामने वो धीरे 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 आता जाएगा। और जब वो आएगा तो उस समय टाइम होगा इंडिया के अंदर 4:30 बजे के करीब, पूर्ण जो होगा। और वो धीरे धीरे जब हटेगा तो उस समय टाइम होगा इंडिया के करीब 6:30 बजे के करीब। अच्छा। ये थोड़ा सा, वैसे तो 5:30 बजे वो हटना शुरू हो जाएगा, लेकिन 6:30 बजे तक उसका प्रभाव रहेगा। तो ये जो 1-2 घंटे का समय होता है 4:30 से 6:30 बजे के बीच में या 5:30 बजे के बीच में, तो उसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान देने की आवश्यकता है। जी जी, बहुत ही वधिया कि सारी जानकारी तुसीं दित्ती है कि सूरज ग्रहण जिहड़ा आ
ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪੀਆਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਗਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਲ ਕਾਰਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੂਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 27 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ जावे। देखिए, जो जिस दिन भैया दूज जो होगा, जिस दिन गोवर्धन पूजा बनाई जाएगी जी, जैसे 24 अक्टूबर को दिवाली है, 25 को जो ग्रहण रहेगा और जो 26 को भैया दूज का त्योहार, गोवर्धन पूजा मॉर्निंग में हो जाएगी और फिर भैया दूज का सारा दिन त्योहार आप बना सकते हैं। उसमें जो भी लगन है, शुभ चौगड़िया है और उसमें आप तिलक कीजिए भैया को। इसमें भाई दूज की जो परंपरा है वो जैसे राखी पे बहन आती है जी, राखी बांधने, भैया दूज में भाई जाता है बहन के घर तिलक करवाने। तो ये परंपरा है। अब उसको कैसे भी अपने मना सकते हैं कि लोग किस प्रकार लेते हैं। जो इसके अंदर में जो कहानी है वो यम को लेकर है। यम अपनी बहन के घर गया था जी, उस पे कृपा करने और उसके लिए राखी जो तिलक करवाने। इसमें क्या होता है, तिलक होता है भैया दूज पे और मोली होती है, वो मोली बांधी जाती है, रक्षा सूत्र अपने भैया के लंबी आयु की कामना की जाती है। आप एक चीज देखें कि हमारे जो सनातन धर्म में जो पर्व है, जो हिंदू रीति रिवाज के पर्व, वो कितने अनोखे, हर चीजों का महत्व है। पति और पत्नी के लिए करवा चौथ होता है, भाई बहन के लिए होता है, माता पिता के लिए होता है। हर जगह हर खुशहाली, हर प्रतीक, सबको मिलकर बैठकर बांटने वाला जो त्योहार है हमारे मनाए जाते हैं। चाहे दीपावली को ले दोस्तों को लेके त्योहार हमारा होली मनाया जाता है। सारे दोस्त है इकट्ठे होते हैं, घर परिवार में खुशियों का माहौल होता है, हर रंगों का त्योहार होता है। इसी प्रकार दिवाली है, वो आतिशबाजी का त्योहार है, पटाखों का त्योहार है, मिठाई का त्योहार है, बच्चों का त्योहार है। बच्चे कितने प्रसन्न होते हैं मिठाई से और से। जी, हमें हर चीजों का अगर कोई है तो उसमें भी हमें देखते हैं कि खगोलीय घटनाओं से हमें प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में तो बहुत ही अच्छी चीजें हमारे जो चीजें बताई जी। क्योंकि ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੱਖੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ यमराज, यमदूत ਅਤੇ चित्रगुप्त ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जी हाँ, आपने सही सुना है। इस दिन क्या होता है कि जो अपने परिवार की मंगल कामना के लिए जो लोग हैं वो अपने जो यमराज है उनको, जब महिलाएं हैं उनको धर्म भाई बनाते हैं जी, उनकी जहाँ पे जो शिवपुरी बोलते हैं, अपने शमशान घाट बोलते हैं, जहाँ पे यमराज की फोटो लगी होती है, तो वहां पे महिलाएं हैं वो दीपक जलाते हैं, उनको रक्षा सूत्र बांध के आते हैं और अपना भाई बनाते हैं उनको जी, और भाई से ये संकल्प रहते हैं कि हमारे घर पे किसी भी प्रकार की जो दुविधा है वो ना करे। आप अपनी बहन के ऊपर अपनी जो दया दृष्टि है वो बनाए रखें। हमारे जो अल्पकालीन या जो किसी भी प्रकार के इस प्रकार की जो कष्ट ना आए, जिससे मृत्यु भाव जो उत्पन्न हो, तो उसके लिए ये जो त्योहार है यमराज धर्म भाई के रूप में मनाया जाता है। जी, बहुत ही ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰੰਟਨ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਾ?
ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਦਾ लगेगा? ये इंडिया में लगेगा और बाहर कनाडा वगैरह में यहाँ दिखाई नहीं देगा ये, और उसका प्रभाव भी इंडिया में ही रहेगा। जी वैसे जी तो जो लोग हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण कहीं भी लगे, प्रभाव हमेशा पृथ्वी पे रहता है। जी। फिर भी वो वहां पे दिखाई नहीं देता, तो उसकी मान्यता के अनुसार वो माना नहीं जाता। हम्म। अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई सूर्य ग्रहण अमेरिका में दिखाई देता है या उस साइड में कनाडा में दिखाई देता है, तो हम उसको आंशिक सूर्य ग्रहण मानते हैं। उसकी जो क्रिया है, नेक्स्ट डे हम उसका जो मंदिर है या टेम्पल है वहां पे हमेशा उसका जो छिड़काव करते हैं, गंगा जल वगैरह करते हैं। जी। अच्छा, एक आपको ना बहुत अद्भुत बातें बताता हूँ सूर्य ग्रहण पंडित के जी बारे में। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। डिस्कनेक्ट हो गई है जी, दसो जी की कह रही सी? देखिए, सूर्य ग्रहण पे जितने भी टेम्पल होते हैं ना, जो जी। भी टेम्पल होते हैं जी। वहां पे पूजा अर्चना नहीं होती। वहां पे सब कपाट बंद होते हैं और एक पर्दा लगाया जाता है, ताकि उसकी एक परछाई भी मंदिर में ना आए, ताकि मंदिर अशुद्ध हो या मूर्ति जो खंडित हो। जी। लेकिन एक जो टेम्पल है इंडिया के अंदर, उसके बोलते हैं शनि शिग्नापुर, शनि जी। धाम शिग्नापुर। जी। आप कभी भी देखेंगे वो उसकी शिला है, वो ओपन आकाश के अंदर है, वो कोई नीचे धरती के, मतलब उसके ऊपर कोई छत नहीं है, जी। वो ओपनली रखी हुई है और ओपन ही उसके ऊपर पूजा अर्चना होती है। वहां पे कभी भी पर्दा नहीं किया जाता, और सूर्य ग्रहण पे उस पे विशेष महत्व रहता है, क्योंकि भगवान शनि का ही प्रकोप होता है सूर्य पे। तो वहां पे आप कभी भी, कल आप देखेंगे या सर्च कीजिए आप, वहां पे सिर्फ शिग्नापुर शनि मंदिर में वहां पे कोई भी मूर्ति पे प्रभाव नहीं होता, और वो ओपन रहता है और पूजा अर्चना वैसे की वैसी चलती है जैसे नित्य दिन चलती है। जी। शनि महाराज शिग्नापुर सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे बड़ा टेम्पल है। वहां पे शिग्नापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद के आसपास 60-70 किलोमीटर के पास, या अपने पुणे से 150 किलोमीटर के आसपास पड़ता है जी। ये बीच में। तो वहां पे आप शिग्नापुर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे सूर्य ग्रहण की पूजा नित्य जैसे चलती है वैसे चलेगी। वहां पे कोई पर्दा किस प्रकार कुछ भी नहीं होता। तो ये एक देखने वाली बात है। जी जी, बहुत ही ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਇਲਾਜ? ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦਸੰਬਰ 7, 1986। 1986 ਸਤੰਬਰ ਦਾ। ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਦਸੰਬਰ 7। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ? ਅਰਸ਼ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ नहीं हो रही। मैं सभी अपने को व्यूअर हैं, मैं उनको सभी को कहना चाहता हूँ कि दीपावली पे एक विशेष कार्य करें, जिससे कि आपके जो धन की कमी ना रहेगी। 21 दाने चावल के जो खंडित ना हो, बिल्कुल 7 दाने 21 के, जिसमें एक भी दाना टूटा हुआ या खंडित ना हो जी। उन 21 दानों को एक लाल कपड़े में बांधे। जब आप लक्ष्मी पूजा करते हैं तो वहां पे सारी रात वहां पे रखें, और सुबह जो जहाँ पे अभी आप अलमारी है आपकी, जहाँ डॉक्यूमेंट रखते हैं, पैसे रखते हैं, पर्स वगैरह रखते हैं, वहां पे उसको रखिए। आपको कभी भी धन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा, एक आप 13 कोड़ी जो होती हैं, 13 कोड़ी लेके आइए। पीले रंग की कोड़ी जो होती, आपने देखी कोड़ी जिसको बोलते हैं, कोड़ी बोलते हैं, कोड़ी बोलते हैं जी। वो आप लेके आइए और उसको पूजा के अंदर में रखिए। और जब पूजा समापन हो जाता है तो उसको घर के किसी भी कोने में दबा दीजिए, गाड़ दीजिए। या अगर ऐसी पोजीशन नहीं है कि हमारा कच्चा नहीं है मकान तो हम गाड़ नहीं सकते, तो कोई भी ऐसे भी जो अलमारी वगैरह उसमें रखिए, आपको धन धाने की प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 साल तो नहीं होगी, उसके पश्चात में नेक्स्ट बने तो नेक्स्ट दोबारा कर लीजिए।
अगर आप नित्य करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, तो आपको काम धंधे बरकत होनी शुरू होगी और लक्ष्मी आपके घर पे निवास करने लग जाएगी। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ 21 ਦਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। जी नमस्कार, जय माता की। आपका दिन शुभ रहे और आप सबको दीपावली की, धनतेरस की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करे और आपको धन धान्य की कोई कमी ना रहे। सबकी दिवाली अच्छी रहे और सबके घर में माता लक्ष्मी का वास रहे। जी बहुत ही वधिया पंडित जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਣ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।